morning everyone, myself Alfiza Mano. Welcome to our YouTube channel The प्रयागराज इंस्टीट्यूट। सो आज का हमारा टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण दर्रें। भारत की जो भी महत्वपूर्ण दर्रें हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनकी हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लद्दाख से। लद्दाख की जो महत्वपूर्ण दर्रें हैं, काराकोरम दर्रा जो इसकी ऊंचाई है 5540 मीटर काराकोरम दर्रे की ऊंचाई है। और ये जो काराकोरम दर्रा है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जैसे यहाँ पे जो 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, और फिर यहाँ जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो जो काराकोरम दर्रा है वहाँ पर काराकोरम दर्रे में काराकोरम श्रेणी स्थित है। और ये जो काराकोरम दर्रा है इससे श्रीनगर और लेह का मार्ग जाता है काराकोरम दर्रे से। और इसके नेक्स्ट दर्रे की हम बात करें तो इसका नेक्स्ट दर्रा है खारदुंगला दर्रा, चांगला जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा स्थित है। और जो जोजिला है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है। और इसके बाद है नेक्स्ट ईमिसला, आघिल, मिनिटिका, पेंसिला दर्रा, ये लद्दाख के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर दर्रे की। जो जम्मू कश्मीर दर्रे हैं इसमें 3 दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा, बुरसील और पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और जो पीर पंजाल दर्रा है इससे कुलगांव से कोटी जाने का मार्ग जाता है पीर पंजाल से। और जो बनिहाल दर्रा है इसे जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग जाता है। जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की कैपिटल है तो वहाँ का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। और जो बुरजिल दर्रा है बुरजिल दर्रे से श्रीनगर और गिलगित को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण दर्रे है। और नेक्स्ट हम बात करें हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण दर्रे हैं शिवकीला, बाड़ा लापचला, यांगजी दीवान जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगजी दीवान, और रोहतांग, बाबा, पारंगला और मणिरक ये यहाँ के हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश का शिवकीला दर्रा है ये तिब्बत को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। तिब्बत। और यहाँ का जो सेकंड दर्रा है बाड़ा लापचला, ये यहाँ से जो मंडी से लेह जाने का मार्ग जाता है बाड़ा लापचला दर्रा से मंडी से लेह जाने का मार्ग। और यहाँ का जो यांगजी दीवान है ये यहाँ का भी महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि भारत के महत्वपूर्ण दर्रों में ऊंचे दर्रों में से एक है। और रोहतांग, यहाँ का रोहतांग दर्रे से मनाली और लेह, ये रोहतांग दर्रा जो है यहाँ से मनाली और लेह का रास्ता जाता है। मनाली और लेह का रास्ता। और यहाँ के और महत्वपूर्ण दर्रे हैं भावा, पारंगला, मणिरक, ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो हमने क्या क्या लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे जाने। हम उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड के दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड के दर्रे में पहला है माना दर्रा, और दूसरा नीति दर्रा, और तीसरा लीपू लेक दर्रा, किंगरी विंगरी, चौथा किंगरी विंगरी, और ये यहाँ के रलाम, नामा, सिरला, मोलिंगला और यांगला दर्रा, ये यहाँ के और महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और जो यांगला दर्रा है उत्तराखंड में, यांगला दर्रा यांगला, वैसे जो यांगला है
यांगला बोलने के बाद दर्रा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो तिब्बती या पठारी जो लोग हैं ऊपर, इसको वो दर्रे को ला बोलते हैं। तो जी एग्जाम में पूछा भी गया है कि ला का इसमें मतलब क्या होता है, दर्रा होता है इसमें, तो यांगला ही रहेगा इसका। और ये यांगला जो है ये उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। जो उत्तराखंड में कुमाऊं श्रेणी स्थित है उसमें यांगला दर्रा स्थित है, ठीक है। और ये उत्तराखंड की महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब हम बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम में आते हैं दो, नाथुला और जयलिकला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नाथुला और जयलिकला दर्रा किस स्टेट में आते हैं। तो नाथुला है सिक्किम में और जयलिकला भी सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई की बात करें नाथुला की, तो इसकी ऊंचाई है 4404 मीटर। 4404 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो नाथुला दर्रा है वह भारत चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, यानी कि यहाँ से नाथुला दर्रा तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, यानी कि 2 और तीसरा सीमा जो भारत और चीन में जो व्यापार होता है उसकी तीसरी सीमा है। और जो ये यहाँ के अन्य दो हैं वो है उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में सितकीला। ये यहाँ से उत्तराखंड में लिपुलेख से दूसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, और पहला हिमाचल प्रदेश में सितकीला व्यापार पॉइंट। और जो है, और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया है। जो नाथुला दर्रा है ये इसकी ऊंचाई 404 मीटर है, और ये भारत चीन सीमा का तीसरा व्यापार पॉइंट है। और जो 2 और व्यापार पॉइंट है इसमें, जो अन्य 2 व्यापार पॉइंट है जो उत्तराखंड में लिपुलेख है और हिमाचल प्रदेश में सितकीला है, इसके व्यापार पॉइंट है। यहाँ से जो भारत और चीन के बीच व्यापार होता है यहाँ से ज़्यादा होता है। और भारत चीन व्यापार में कुल 80% व्यापार इसी नाथुला दर्रे से ही होता है। और जो 1962 में जो भारत चीन में जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये दर्रे बंद कर दिया गया था नाथुला दर्रा, लेकिन इसको व्यापार के लिए 6 जुलाई 2006 में इसको दोबारा स्टार्ट किया है नाथुला दर्रा को। तो ये नाथुला दर्रा है। और नेक्स्ट इसका सिक्किम का जयलिकला दर्रा है, जो कि जयलिकला में ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। जयलिकला दर्रा सिक्किम और भूटान, को जोड़ता है। यह पूर्वी सिक्किम जिले को लाहस तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत में लाहस जगह है, उसको जयलिकला दर्रा इससे जोड़ता है। पूर्वी सिक्किम को लाहस से जोड़ता है, जो कि तिब्बत में जगह है। और ये यहाँ के नेक्स्ट जो अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। जो इसका बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तवांग, जो तिब्बत में एक जगह है, तवांग से जोड़ता है। और ये तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी है जो तिब्बत में स्थित है, बौद्ध मठ, ठीक है। और यांगयाप दर्रा, ये दर्रा भारत तिब्बत को की सीमा पर स्थित है। यांगयाप दर्रा भारत चीन सीमा, भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और जो यहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। जो यांगयाप दर्रा है यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है, यांगयाप दर्रे से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। और इसकी नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट दर्रे की दीफू दर्रा। जो दीफू दर्रा है यहाँ का, ये भारत म्यांमार की सीमा को बनाता है। दीफू दर्रा भारत और म्यांमार, भारत म्यांमार सीमा को बनाता है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेट मणिपुर में तुर्जू दर्रा। जो तुर्जू, इसको हम कैसे याद सकते हैं, मणि ताज होता है सर का, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं तुर्जू दर्रा, ठीक है। और जो ये तुर्जू दर्रा
इसमें इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग बनता है। इम्फाल से तुर्जू म्यांमार जाने का मार्ग बनता है तिरजू दर्रे से। ठीक है, अब इसकी ईस्टर्न साइड के पूरे सारे दर्रे हमने डिटेल से जाने। अब हम इसके बाद बात करेंगे वेस्टर्न साइड की, कि वेस्टर्न साइड में कौन कौन से दर्रे हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं थालघाट दर्रा किन किन वो किस कहाँ से होकर जाता है, किसके रेल मार्ग या सड़क मार्ग बनाता है। जो थालघाट दर्रा है ये दर्रा ये मुंबई, नागपुर और कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता का रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाता है। बोरघाट दर्रा इसे खांडला घाट के नाम से भी जाना जाता है। बोरघाट दर्रे को खांडला घाट के भी नाम से जाना जाता है। और ये मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई के सड़क मार्ग या रेल मार्ग से गुजरता है। मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई। चेन्नई से होकर जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बोरघाट दर्रा किस रेल मार्ग या सड़क मार्ग से होकर जाता है। तो मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई से होकर जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके केरल में पालघाट और सेनकोटा, ये यहाँ के दो प्रमुख दर्रे हैं। और जो सेनकोटा जो दर्रा है ये यहाँ पे अभी रिसेंट जो 2022 का एग्जाम हुआ था यूपीएससी, उसमें इसकी पूछा गया था, अरेंज करने को दी गए थे इनको सेनकोटा दर्रा, तो केरल में ही है। और जो सेनकोटा दर्रा है ये केरल में, जो पालघाट दर्रा है ये दर्रा नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और इसे पलक्काड़ के नाम से भी जाना जाता है, पालघाट दर्रे को। ये हमने ये पूरे भारत के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं इन सभी को डिटेल में जाना। और जो इनके क्रम में भी आ जाते हैं, इनको अरेंज करें उत्तर से दक्षिण में, उत्तर में कौन सा दर्रा है, दक्षिण में कौन सा, तो सारे हमने सीरियलिटी से उत्तर से दक्षिण में किए। जैसे उत्तर में सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, केरल, ये पूरे इनका रीअरेंज है जैसे आ जाए तो। और ये हमारे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे थे। वीडियो पसंद आए आप सभी लोगों को तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।